सड़क, चारों ओर सन्नाटा, दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था। चारों तरफ हल्की हल्की धूल फैली है। सड़क के किनारे पुराने सूखे पेड़ जिनकी टहनियां भी डरावनी लग रही हैं। एक कार तेजी से सुनसान रास्ते पर दौड़ रही है। इतनी रात को ये रास्ता पकड़ना शायद ठीक नहीं था, लेकिन जल्दी पहुंचना भी तो जरूरी था। वो गाड़ी चलाता जाता है, लेकिन मन ही मन बेचैन है। चारों ओर की खामोशी जैसे उसकी रगों में डर घोल रही हो। तभी अचानक उसकी नजर सड़क के किनारे पड़ती है। एक लड़की सफेद कपड़ों में खड़ी है, चेहरा झुका हुआ, बाल खुले हुए और हाथ से इशारा कर रही है जैसे लिफ्ट मांग रही हो। अरे इतनी रात को ये लड़की यहाँ क्या कर रही है? लगती तो सीधी सादी है, शायद किसी मुसीबत में हो। नहीं यार, रात में गाड़ी से बाहर निकलना सेफ नहीं रहेगा। अब बाहर में जाइए। आदमी गाड़ी नहीं रोकता और लड़की से दूर निकल आता है। यार, वैसे उस लड़की को इतनी रात में यहाँ अकेला छोड़ना सही तो नहीं है। वैसे भी आजकल कितने हादसे हो रहे हैं, क्या करूं? चल, जो होगा देखा जाएगा। मदद करते हैं इस लड़की की। लड़की के पास पहुंचकर देखता है, गाड़ी उसके पास आकर रुकती है। कहाँ जाना है आपको? आगे वाले गांव तक छोड़ दीजिए, बहुत देर से यहाँ खड़ी हूँ, कोई नहीं रुक रहा। आ जाइए, मैं वहीं जा रहा हूँ। जो चुपचाप गाड़ी में बैठ जाती है। गाड़ी फिर से चल पड़ती है। और कभी कभी दूर से उल्लू की आवाज हल्की सी बोली सुनाई देती है। कुछ देर बाद लड़की अचानक बोलती है, आप इस रास्ते से पहली बार जा रहे हैं क्या? हाँ, ये तो सुनसान इलाका है। आमतौर पर लोग इस तरफ नहीं जाते। यहाँ बहुत हादसे होते हैं, आप नहीं डरते? डर? डर तो बस हमें इंसानों से लगता है। भूत प्रेत तो सुनी सुनाई बातें हैं। शायद आप गलत सोचते हैं। आदमी थोड़ा असहज हो जाता है, लेकिन बात बदल देता है। वैसे आपको रात में अकेले डर नहीं लगा? आदत हो गई है, अब हर रात किसी का इंतजार करती हूँ। क्या? हर रात? लड़की मुस्कुराती है, लेकिन आदमी उसे देख नहीं पाता क्योंकि वो आगे देख रहा है। तभी लड़की बोलती है, जरा आप आगे बाएं मुड़िए, शॉर्टकट है। आदमी बगैर शक किए बाएं मुड़ जाता है। रास्ता अब जंगल के अंदर घुसने लगता है। ये रास्ता तो सुनसान है, यहाँ तो अंधेरा भी बहुत है। कोई नहीं आता यहाँ, आप आराम से चलाइए। थोड़ी देर बाद लड़की कहती है, यहीं रोक दीजिए। आदमी गाड़ी रोकता है। लेकिन यहाँ तो कुछ भी नहीं है। आइए थोड़ा नीचे चलिए, मैं रास्ता दिखाती हूँ। आदमी थोड़ा झिझकता है, लेकिन उतर जाता है। चारों ओर घूम अंधेरा है, सिर्फ चांदनी का हल्का सा उजाला। तभी अचानक किसी के हाथ में भारी लकड़ी होती है, जो सीधे आदमी के सिर पर जोरदार वार करती है। गांव में शादी का माहौल है। चारों तरफ ढोल नगाड़े बज रहे हैं, लोग खूब मसरूफ हैं। गांव के बीच चौपाल में सरपंच और कुछ बड़े बुजुर्ग बैठे हैं। सरपंच के चेहरे पर चिंता की लकीरें हैं। मेरी बेटी की शादी है,
और मैं चाहता हूँ कि बारात हमारे गांव के मुख्य रास्ते से ही आए। यही परंपरा रही है, यही इज्जत है। सरपंच जी, वो रास्ता अब वैसा नहीं रहा। लोग कहते हैं कि वहाँ रात में एक लड़की लिफ्ट मांगती है, जो भी रुकता है वो वापस नहीं आता। हाँ, अब तो लोग उस रास्ते से गुजरने से भी डरते हैं। पिछले हफ्ते भी एक ट्रक वाला लापता हो गया था। अरे ये सब बेबुनियाद बातें हैं। अगर तुमने डर कर रास्ता बदल लिया तो लोग कहेंगे सरपंच भी डरपोक है। ये हमारी इज्जत का सवाल है। ओ सरपंच जी, अगर इज्जत का सवाल है तो इसे कोई डरपोक आदमी नहीं, एक बहादुर आदमी ही संभाल सकता है। अब मैं जाऊंगा। मैं भूत से नहीं डरता। कल रात मैं अपने ट्रक से उसी रास्ते से जाऊंगा। अगर सब ठीक रहा तो बारात भी वहीं से जाएगी। हाँ। अरे पर बलविंदर जी, लोग कहते हैं जिसने भी उस लड़की को लिफ्ट दी वो लौटा ही नहीं। अरे भाई, भूत भी डरते हैं मुझसे। मेरी मंजी हुई गाड़ी की आवाज से तो शैतान भी रास्ता छोड़ देते हैं जी। ठीक है बलविंदर, अगर तू हिम्मत दिखा सकता है तो कल रात तू जा। अगर सही सलामत लौट आया तो बारात उसी रास्ते से आएगी। पक्का जी, कल रात मैं आपको दिखाऊंगा कि डर सिर्फ दिमाग में होता है। बाकी गांव वाले अब भी आशंकित हैं। कुछ लोग धीरे धीरे कानाफूसी करते हैं। अगर बलविंदर भी नहीं लौटा तो सन्नाटा छा जाता है। बलविंदर सिंह अपने ट्रक की तरफ बढ़ता है। उसकी चाल में आत्मविश्वास है। और कल देखता हूँ कौन सा भूत मेरे रास्ते में आता है। बलविंदर मस्त होकर पंजाबी गाना बजा रहा है। नी मैं ता डरदा ओ भूता तो हो। वो गाना बजाते हुए हंसता है। कभी साइड मिरर में देखता है तो कभी रोड पर नजर टिकाता है। कहाँ है वो भूत? अरे कोई दिखाई तो दो यार। बारिश तेज होती जा रही है। अचानक ट्रक के स्पीकर से गाने के बीच में अजीब सी खरखराती आवाज आने लगती है। बचाओ, बचाओ, बचाओ। बलविंदर चौंक जाता है। अबे ये क्या आवाज थी? सिस्टम खराब हो गया क्या? वो झट से म्यूजिक सिस्टम बंद कर देता है, लेकिन उस अजीब सी आवाज की गूंज अब भी उसके कानों में बज रही है। थोड़ा आगे बढ़ते ही बलविंदर की नजर सामने सड़क के किनारे एक कार पर पड़ती है। कार के दोनों इंडिकेटर जल रहे हैं, जैसे किसी ने इमरजेंसी में गाड़ी रोकी हो। अरे यह कौन है इतनी रात को? शायद किसी को मदद चाहिए। बलविंदर ट्रक साइड में खड़ा करता है। वो खिड़की से झांकता है। कार बिल्कुल खाली है। कोई नहीं, ड्राइवर भी नहीं, कोई सवारी भी नहीं। अबे यह तो गड़बड़ है। आदमी कहाँ गया? वो पास के जंगल की तरफ से आवाज आती है। बचाओ, कोई है क्या? मदद करो। बलविंदर तुरंत टॉर्च जलाता है और आवाज की तरफ बढ़ता है। कौन है? कहाँ हो? अरे आवाज करो। वो बारिश में भीगता हुआ गीली मिट्टी में फिसलते हुए जंगल के अंदर घुसता है। चारों ओर पेड़ पौधे झाड़ियों से टकराते हुए आगे बढ़ता है।
तभी वो देखता है एक लड़की सफेद कपड़ों में बाल खोले हुए गीली मिट्टी में बैठी है। उसका चेहरा झुका हुआ है। ओ बहन, तू ठीक तो है? यहाँ क्या कर रही है? लड़की धीरे धीरे सिर उठाती है। उसकी रूह कांप उठती है। लड़की की आंखें लाल, चेहरा भयानक, होठों से खून बह रहा है। तूने मुझे क्यों नहीं उठा कर लाया? तूने मुझे लिफ्ट क्यों नहीं दी? बलविंदर घबरा कर पीछे हटता है। ओए ओए ओए, ये क्या है? बाबा जी, बचा लो। वो तेजी से मुड़ता है और गिरते पड़ते भागता है जैसे जैसे जंगल से बाहर आता है। लेकिन अब उसकी हालत और खराब हो जाती है। उसका ट्रक गायब है। सिर्फ वही कार खड़ी है जिसके इंडिकेटर अभी भी जल रहे हैं। लेकिन अब कार की ड्राइविंग सीट पर कोई बैठा है। वो काले कपड़े, भयानक चेहरा, खाली आंखें, एक अजीब सी काली आकृति बलविंदर की तरफ देख रही है। अब ये कौन है? वह कार के अंदर झांकता है। तभी वह काली आकृति जोर से चिल्लाती है, तू नहीं बचेगा। बलविंदर डर से कांपते हुए पीछे हटता है। तभी काली आकृति गाड़ी स्टार्ट करती है और बलविंदर की तरफ दौड़ती है। बलविंदर भागता है लेकिन गाड़ी और तेज होती जाती है। ओए ओए, ये क्या है? रुक जा, मैं तो तुझे लिफ्ट देने आया था। बलविंदर जमीन पर गिर पड़ता है, खून से लथपथ। उसकी आंखें खुली हुई हैं लेकिन शरीर बेदम। बारिश अब भी गिर रही है। गाड़ी धीरे धीरे गायब हो जाती है जैसे कभी थी ही नहीं। सड़क सुनसान हो जाती है और बलविंदर का ट्रक अब भी कहीं नहीं दिखता।